अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एक फंडेड अकाउंट को किस तरीके से जर्नी स्टार्ट करनी है। अगर आप एक ट्रेडर हैं और आपके पास एसएमसी आईसीटी का सबका स्किल आ चुका है, आपने वो कुछ सीख लिया, आपके पास एक स्ट्रेटजी कॉन्सेप्ट आ गया जिसको आपने बैक टेस्ट कर दिया, फॉरवर्ड टेस्ट कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, अब आप लोगों ने फ़ंड कैसे कैलकुलेट करना है। अब सवाल ये आता है कि आपके पास अगर ब्रोकर अकाउंट में अमाउंट डलवाओगे तो $1000 $500 ये कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो आपके पास अगर अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जैसे कि महीने का आप $2000 से लेकर $5000 तक अर्न करना चाहते हैं, तो आपके पास 10,000 से लेकर $20,000 हो, लेकिन उस फंड को कैलकुलेट आपके पास शुरू में तो फंड ही नहीं है, तो आप कैसे फंड जनरेट करेंगे। तो आप फंड परफॉर्म की तरफ जाएंगे जहां आप चीपेस्ट अमाउंट के अंदर अकाउंट खरीदेंगे और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप एक अच्छे खासे अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। यानी मैंने आप पे बताया कि आप $17 से लेकर $50,000 कैसे बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने गोल्ड फंडेड की वेबसाइट पे जाना है। सबसे पहले आपने क्या क्या करना है, कौन कौन से स्टेप्स करने हैं, वो सारा कुछ मैं बताऊंगा। और ना सिर्फ मैं बताऊंगा कि मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करूंगा, ठीक है, जहाँ पे मैं 5K के अकाउंट से लेकर 200K के अकाउंट तक बाय करूंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। पास करूंगा, पे आउट्स लूँगा और उसकी टोटल जितनी भी जर्नी है साथ के साथ मैं आपको शेयर करता जाऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड फंडेड में आना है आपने। सिंपल, सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 स्टेप का अकाउंट खरीदना गोल्ड फंडेड का, ठीक है। कितना प्राइस में, $17 में। यहाँ से आपको 5K का अकाउंट मिल जाएगा। आज मैं पाकिस्तानी का हूँ तो 4700 रुपये में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, इसके फेज़ 1 फेज़ 2 कैसे पास करना है उसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। और उसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद कौन सा अकाउंट बाय करना है। जब $17 का अकाउंट फेज़ 1 फेज़ 2 पास हो जाए, इससे आपने 20% बनाना है, यानी ऑलमोस्ट $1000 बना के $800 आपको मिलेंगे। उसमें आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इस अकाउंट को छोड़ देना है 5K को। उसके बाद आपने बाय करना है 50K का, ये ऑलमोस्ट $185 का है, ठीक है, $185 का ये आपने बाय करना है। और ये जो आपने बाय करना है ये आपने इसी प्लेटफॉर्म से बाय करना है। इनके पास 200K का अकाउंट नहीं है, वो हम किसी अदर प्लेटफॉर्म में लेंगे। यानी हम 5K के बाद 50K का, 50K के बाद हमने 200 का अकाउंट लेना है। और तीनों अकाउंट के ऊपर आपने सिर्फ 20% ही बनाना है, यानी फेजेस पास करके 20% बनाना है। अब बात कर लेते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है और हम फंडेड अकाउंट को किस तरीके से पास कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल अल्फाज में कहूँ कि हमारे पास ना फंडेड अकाउंट को पास करने के ना सिर्फ 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि हमने रिस्क कितना लेना है, हमने एक ट्रेड के ऊपर कितना रिस्क लेना है। एक ट्रेड पे हमारा जो रिस्क होगा ना वो होगा 1%। पहली ट्रेड पे हम 1% रिस्क लेंगे फेज़ 1 के लिए। और उसके बाद जो अगली ट्रेड होगी ना, जो 3% हमने उसके ऊपर 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशियो रखना है। जैसे कि अब मिसाल देता हूँ, मैं एक सेटअप की बात करता हूँ। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, मार्केट इसके अंदर वापस आई है, ठीक है। तो आपने जो भी आपका सेटअप है, आप जिस तरह से भी ट्रेड करते हैं, तो आपने यहाँ पे मतलब है कि एंट्री प्लान कर ली, ठीक है। स्टॉप लॉस आपने ऑलमोस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रख दिया या इस लो के नीचे रख लिया। तो आपका टारगेट पहला होगा 1/3 आपका टारगेट है। तो आपने प्रॉफिट बना लिया, ठीक है, आपने पहला प्रॉफिट बना लिया। अब क्या है कि आपने 1/3 मिल गया आपको। जैसे आपका 1/3 हिट हो गया, अब आपने 3% बना लिया। 3% बनाने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपने दूसरी ट्रेड फाइंड करनी है। अच्छा, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप को ट्रेड करना है। जैसे कि आप कोई दूसरी ट्रेड ढूंढ लेते हैं, ठीक है। दूसरी ट्रेड अगर आपको मिल जाती है तो आपने क्या करना है कि उस पर 3% का रिस्क लेना है, ठीक है। 3% का आपने रिस्क लेना है। 3% का जब आप रिस्क ले लेते हैं तो उसके बाद क्या होगा, अब जैसे कि ये भी एक आर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये एक आर्डर ब्लॉक है ऑलमोस्ट। और इसके साथ ये वाला FVG भी है, ठीक है, ये जोन FVG भी है। मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे टैप करके आई है, ठीक है। मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे टैप करने आई है, माइनर से यहाँ पे टैप किया है, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे आप क्या रिस्क लेते हो, यहाँ पे आपने रिस्क लेना है। यहाँ पे आपने 1% का रिस्क लिया और 3% बनाया। जो 3% आपने लगाना है ना, वो 3% आप लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि आपने स्टॉप लॉस लगाना है और कितना आपने पकड़ना है, 1/2 पकड़ेंगे। 1/2 यहाँ पे हिट हो जाएगा। जैसे 1/2 हिट होगा आपको 6% आ जाएगा। 3% आपने पहली ट्रेड में बनाया और दूसरी ट्रेड में आपने 1/2 बुक करना है, तो आपको मिलेगा 6%, यानी 3% का आपने रिस्क लिया, 6% आएगा, तो टोटल 9% हो जाएगा। 8% पे आपका फेज़ 1 पास हो जाएगा, ठीक है। फेज़ 1 आपका पास हो जाएगा। और आपने क्या करना कि आपने किसी भी स्ट्रेटजी में 2 कंसेक्यूटिव ट्रेड जीतना है। यानी पहली ट्रेड पे आपने 1% का रिस्क लेना, 3% बनाना है। जैसे अगर आप वो ट्रेड विन कर जाते हैं, उसके बाद अपने नेक्स्ट ट्रेड के अंदर क्या करना है, नेक्स्ट ट्रेड के अंदर उसी प्रॉफिट को आपने अगली ट्रेड के ऊपर इन्वेस्ट कर देना है। और
और आपने इसी तरीके से 1/2 बुक करके फेज़ 1 पास करना है। और फेज़ 2 भी इसी तरीके से कि आपने 1% का रिस्क लिया, 3% बनाया, और जो 3% का आगे रिस्क लिया वहाँ पे आपने बुक करना है 1/1, ठीक है। 1/1 हिट हो जाएगा, आपका फेज़ 2 भी पास हो जाएगा। इसी 2 मेथड तरीके से आपने फेज़ 1 और फेज़ 2 पास करने हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपका SL हिट हो जाए पहले ट्रेड में, ठीक है, तो आप तब भी 1% का रिस्क लेंगे। आप अपने लॉस में से ही रिस्क नहीं लेंगे, रिस्क में लॉस में से आपने 1% का ही रिस्क लेना है, ठीक है। जब आपका लॉस हो जाएगा तो आपने लॉस रिकवर करके 1% का रिस्क लेके 3% बुक करना है, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा ऊपर वाला, वो प्रॉफिट आपने अगले ट्रेड में इन्वेस्ट करना है, और आपने 3% या 1/2 या 1/3 से कम की ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। पहले ट्रेड आपने हमेशा 3% की लेनी है, 1/3 की लेनी है। उसके बाद आपके पास जो बकिया रह जाएगा, अगर आपके पास 3% है तो 3% का रिस्क लेकर आपने कितना बुक करना है, आपने बुक करना है 1/2। अगर 2% आ जाता है, अगर पहली ट्रेड SL करती है, तो फिर क्या करते हैं, आपने सिंपल वही करना है, 1% का रिस्क लेके 3% बनाना है, लॉस रिकवर हो जाएगा, 2% आ जाएगा, 2% को इन्वेस्ट करके 1/3 बुक करके आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप अपनी ट्रेड से प्रॉफिट बना सकते हैं। 1/3 आप बुक करेंगे तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे 1/3 आपका जब हिट हो जाएगा तो आपका अच्छे खासे अमाउंट बन जाएगी और आपका फेज़ 1 पास हो जाएगा। इसी तरह से आपने फेज़ 2 भी पास करना है, ठीक है। तो ये तरीका है फेज़ 1 और फेज़ 2 को पास करने का, और यही रिपीट प्रोसेस 50K के अकाउंट पे करना है, यही रिपीट प्रोसेस आपने 200K के अकाउंट पे करना है, ठीक है। इसी तरीके की इसी स्ट्रैटेजी को आपने यूज़ करना है। अब वो SMC ICT जिसके ऊपर भी आप ट्रेड करते हैं, आपके पास कोई वॉल्यूम की स्ट्रैटेजी है, कोई भी स्ट्रैटेजी है, उसका रिस्क रिवार्ड 1/3 होना चाहिए मिनिमम, तब आप इसको पास कर सकते हैं और इससे पे आउट बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि 20% कैसे बनाना है और उसके बाद उस अकाउंट को कैसे छोड़ देना है। 20% आपने ऐसे बनाना कि आपने पहली ट्रेड के ऊपर 3% का रिस्क लेना है, मतलब कि 1% का रिस्क लेकर 3% बनाना है। 3% आपने बना लिया, उसके बाद सिंपल उसी रूल को दोबारा सिंपल इस्तेमाल करना है। 3% जो बनाया उसी का आपने रिस्क लेना है, और आपने क्या करना है, 3% का रिस्क लेके 1/3 बुक करना है, तो आपको आ जाएगा 9%। वो 3 है तो 12% बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर जो 12% बन गया उनको 4 ट्रेडों में डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने के बाद तकसीम बाय 4 ट्रेडों में, तो आप उनमें 3% का रिस्क लेंगे और 1/3 बुक करेंगे। तो जैसे ही आपकी 2 से 3 ट्रेड अच्छी TP हिट करेंगी तो आपका 20% बन जाएगा। अच्छा, अब जो पे आउट्स आपने 20% का लेना वो हो सकता है आप एक में भी ले सकते हैं, और उसके बाद आप उसको मुख्तलिफ टुकड़ों में भी ले सकते हैं। यानी पहले आपने थोड़ा थोड़ा करके कमा रही है, $300 बना रही है, कभी आपने 500 बना के करके आपने $1000 पूरा करना है, यानी 20% आपने हर अकाउंट पे पूरा करना है। उसके बाद उस अकाउंट को आपने छोड़ देना, आपने दूसरा अकाउंट नहीं करना, ठीक है। आपके पास यहाँ पे फेज़ 1 के अंदर 8% टारगेट है, फेज़ 2 में 6% है। मेरी डेली लॉस 4%, आप 4% ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते एक ट्रेड पे, इसलिए मैंने 3% को आपको सजेस्ट किया था। मैक्सिमम लॉस जो है वो 10% है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से अकाउंट्स को वो करना है, ठीक है, पास करना है। और पास करने का तरीका मैंने बता दिया, सारा सिस्टम मैंने आपको बता दिया। अब हम अपनी स्टार्ट करते हैं जर्नी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता जितने भी अकाउंट्स होंगे ना, मतलब 5K से लेकर जितनी भी हिस्ट्री होगी 200K तक, वो सारी की सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अकाउंट पास हुआ, पे आउट्स मिले, लॉसेस हुए, अकाउंट ब्रीच हुआ, जो कुछ भी हुआ सब के सब मैं आपके साथ जर्नी शेयर करूंगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को लाजमी प्रेस कर लें।